हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम देख लिया था। आज से स्टार्ट करें हम लोग मोस्ट अवेटेड चैप्टर, इसका नाम है जर्नल एंट्री। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री, तो लोग मैं आगे लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री। बहुत ही इजीएस्ट वे में करेंगे और एक एक एंट्री कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सीख लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्लास 11 इवन क्लास 12 में भी बेसिक में तो बिल्कुल नहीं होने रही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ना। तो जर्नल एंट्री होती क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल है क्या। जर्नल एक बुक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? जर्नल एक क्या है? आपकी बुक है। क्या है? बुक है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, जब हम लोग हिसाब किताब करते हैं तो बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे जाते हैं। कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है। किसी को सैलरी देते हो, रेंट देते हो, रेंट रिसीव्ड होता है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस। वहां पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चा? ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जब ट्रांजैक्शंस होंगे, पैसों का लेन देन होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, भाई कॉपी होती है ना, आप रिकॉर्ड तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जर्नल बोलते हैं। बेसिकली जर्नल एंट्री वगैरह की मीनिंग वगैरह, थ्योरी वगैरह नहीं आती, सब प्रैक्टिकल ही आता है 99% स्कूल में। ठीक है, अब ये क्या है भाई? तो जर्नल का मतलब तो बेसिक समझ गए आप लोग कि नहीं समझे कि जर्नल का मतलब क्या होता है। अब जर्नल के मतलब के बाद आगे सुनो और ध्यान से समझो। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा जर्नल में। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी, सबसे पहले हमें सीखना है, उसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या सीखना भाई हम लोगों को? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये गोल्डन रूल्स के बिना आप जनरल एंट्री पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स होते क्या है? और देखो भाई ध्यान से, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह के अकाउंट है भाई। लास्ट क्लास में बताया, अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले डबल एंट्री सिस्टम देख के हो, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से जाके डबल एंट्री सिस्टम देख लो। 15 मिनट का चैप्टर है। ठीक है, अब देखो 3 तरह के अकाउंट है भाई साहब। पहले वाले का पर्सनल, जैसे आपका पर्सनल होता है ना, उसी तरह यहाँ भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, फिर क्या है? रियल, फिर नॉमिनल। तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं भाई साहब। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो एक आपकी डेबिट साइड होती है और एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। 2 साइड होती है, पहली है डेबिट साइड, दूसरी क्या है? क्रेडिट साइड। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, लिख लो, समझाता हूं क्या होता है। डेबिट द रिसीवर। क्या होगा बच्चा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहले लिख लो, लिख लो। फिर रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट में व्हाट कम्स इन। क्या होगा? व्हाट कम्स इन। फिर क्या होगा? व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। और लास्ट में क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल में क्या होगा बेटा जी? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहां पर क्या होगा? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये होता है गोल्डन अकाउंटिंग। क्या होते हैं? 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में बात होती है पर्सन की। किसकी बात होती है? पर्सन की, कोई नाम की, कोई नेम की। तो अगर कोई इंसान रिसीवर है, जैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं कौन हूं? रिसीवर हूं। तो रिसीवर कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। अगर कोई गिवर है जो दे रहा है पैसा, उसको कहां लिखोगे? क्रेडिट में। तो जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिखना, जो गिवर है उसको कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। फिर भाई रियल, रियल में होता है सारी एसेट्स। तो अगर कुछ आ रहा है, कैश आ रहा हो, फर्नीचर आ रहा हो, बिल्डिंग आ रही हो, मशीन आ रहा हो, कुछ भी सामान आ रहा है, कहां लिखोगे? व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट में। कुछ आ रहा है कहां लिखोगे? डेबिट में। कुछ जा रहा है तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में। ठीक है, नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होंगे या फिर जितने भी लॉस होंगे कहां लिखोगे? डेबिट में। जितनी भी इनकम होगी, जितने भी गेन होंगे कहां लिखोगे? क्रेडिट में। सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे लॉस डेबिट में, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे गेन कहां पे? क्रेडिट में। तो ये क्या है बच्चा? आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये आपका? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले भैया, जल्दी से सब लोग फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है, 1 सेकेंड रुकना बस।
अगर आप स्क्रीनशॉट अगर इसका ले लिया भाई, तो अब देखो कैसे करना है, क्या होती है एंट्री। अब आपको मैं धीरे धीरे कराता हूँ, आपको बेसिक से कराऊंगा, ठीक है भाई, बहुत जल्दी मत बचाना। देखो गोल्डन ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैंने इसको साइड में से लिख लिया है, लिखा होना जरूरी है। अब सबसे पहले तो भाई जनरल एंट्री का फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले आप ऐसे बनाना, ऐसे, फिर बनाना आप लोग ऐसे, ऐसे, कैसे, कैसे, गाना सुना है वो नहीं है, देखो ऐसे। तो यह क्या है, डेट, फिर यहाँ पर आएगा थोड़ा सा पर्टिकुलर में और स्पेस, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर आएगा बच्चा LF, फिर डेबिट और क्रेडिट। अब ये है क्या, पहले यहाँ पे लिख लो, फिर कराता हूँ सब। यहाँ पर पहले कॉलम में डेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भैया जी, LF लिखेंगे, फिर डेबिट लिखेंगे और फिर क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। अब डेट का मतलब जो तारीख को हो रहा होगा वो डेट लिख देना, पर्टिकुलर का मतलब होता है जो एंट्री होगी वो इसमें पास करेंगे। LF का मतलब क्या होता है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। देखो अभी के लिए तो समझ लो, जर्नल के बाद हम लोग एक बुक बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। तो इसकी एंट्री को हम लोग पोस्ट करते हैं दूसरी बुक में। जो एंट्री यहाँ पास करोगे उसको दूसरी बुक में पास करोगे, तो उसके नंबर जो होते हैं यहाँ डालने रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, शॉर्ट में इंडेक्स नंबर देखा है तो बुक में लिखा रहता है ना, इस पेज पर ये एंट्री। उसी तरह जब ये एंट्री पास करोगे तो आप पेज नंबर डाल दोगे तो पता चल जाएगा ये एंट्री किस पेज नंबर पर है, इस तरह समझ लो, ठीक है। हालांकि रियल में इसको काम होता है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट पर लिख देना है, कुछ करना ही नहीं है, बस लिख के छोड़ देना, ठीक। फिर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का अमाउंट इधर, क्रेडिट का अमाउंट इधर। अब करना कैसे, देखो क्वेश्चन आएगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है परचेज फर्नीचर, क्या लिखा बच्चा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। दूसरा लिखो सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख, ठीक है। मान लो ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहां पर क्या हो रहा बच्चा, फर्नीचर आपने खरीदा है, क्या हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दैट मींस आपने क्या किया, पर फर्नीचर खरीदा है। अब यहां पर ये रूल्स देखो, क्या यहां पर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर क्या है, एक तो एसेट है, फर्नीचर क्या बच्चा, एसेट है। और एसेट किस में जाता है, रियल अकाउंट में। किस में जाता है, रियल अकाउंट में। अब मुझे ये बताओ, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या कुछ आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या कुछ आ रहा है, कौन आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। और जब लिखिए व्हाट कम्स इन, कुछ आता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट साइड है। व्हाट कम्स इन, कुछ आता तो कहां लिखते हैं, डेबिट पे। यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। डेट मान लो ये अप्रैल का महीना है, ठीक है, तो उसमें डेट डाल देना, तो अप्रैल सब डाल दो, जो डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा लिख देना, 1 अप्रैल 2026 को फर्नीचर आ रहा है। और जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। ये बताओ फर्नीचर खरीदा तो कुछ जा रहा है मेरे पास से, हाँ सर कैश जा रहा है ना, कैश। जब कुछ कैश जाता है व्हाट गोज आउट तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट पे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर है भाई, 10,000 का, तो यहां पर लिखो 10,000, 10,000। आई बात समझ में, हो गया खत्म। अब यहाँ पर एक नरेशन पास कर देना, क्या पास कर देना, नरेशन। सही, नरेशन क्या होता है, बट देखो नरेशन का मतलब ये होता है, सिंपल तुमको समझाता हूँ। नरेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अब तुमको ये समझ में आ रहा है इसका मतलब, लेकिन कोई नॉर्मल पीपल्स होंगे जिनको अकाउंटिंग जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको नहीं आएगा, तो उनके लिए आसान भाषा में आ लिख दो, जो हो रहा बस वो लिख दो। क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्नीचर खरीद रहे हो ना, बस लिख दो फर्नीचर परचेज फॉर कैश। देखो यहां पर लिख दो बस, अब क्या है इतना कोई दिमाग नहीं लगाएगा, लेकिन नहीं लिखोगे ना तो नजर में आ जाएगा भैया लिखा नहीं है। लिख दो, मतलब समझ जाना चाहिए, बात खत्म हो गई, हो गया खत्म। पहली एंट्री पास हो गई, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी चलो और एंट्री कराता हूँ, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। दूसरा क्या है, 2 तारीख को, तो यहाँ पे लिखो 2 अप्रैल 2026। क्या हो रहा है, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख रुपीज। क्या हो रहा है, बिल्डिंग बेच दी। अब बताओ बिल्डिंग बेचोगे तो क्या होगा, कुछ आएगा, कुछ बिल्डिंग बेचेंगे तो कुछ आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। आ रहा है, देखो कैश आ रहा है। और जब कुछ आता है व्हाट कम्स इन, जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। इसमें आ क्या रहा है भाई साहब, कैश आ रहा है। तो एंट्री पास होगी
कैश अकाउंट डेबिट, ये लिखने का तरीका है, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ, बिल्डिंग बेचा है तो कैश आया, तो गया क्या, कुछ गया, व्हाट गोज आउट, सर बिल्डिंग चली गई, तो लिखो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, हो गया। कितने की बिल्डिंग थी, 2 लाख रुपीज, यहां लिखो 2 लाख, फिर 2 लाख। समझ में आ रही बात, यहाँ पर नरेशन पास कर दो भैया। नरेशन में क्या लिखे सर, नरेशन में जो हो रहा है क्या हो रहा है, सोल्ड बिल्डिंग, यहां पर लिख दो सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, दैट्स इट, हो गया। कुछ बात समझ में आ रही भाई कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल एंट्री का पेज बना रहा हूं, चाहो तो मैं आपको एक वन शॉट दे दूं, वन शॉट में नहीं पढ़ना भाई साहब, वन शॉट तो मैं आपको खुद ही मर्ज करके दे दूंगा, वन शॉट जनरल एंट्री नहीं। 11th क्लास की पढ़ रहे हो तो इसको ऑन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि 11th भी सुकून से बीते और फिर 12 बीकॉम बीबीए एमबीए सब सुकून से बैठे। ये एक जनरल एंट्री मतलब बेस है आपका अकाउंटेंसी का, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, परचेज्ड मशीनरी, क्या लिखा बेटा, परचेज मशीनरी फॉर कैश 30,000, तो मशीन कितने की है, 30,000 रुपए की। अब ये तो मशीन खरीद रहे हो तो क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है मशीन खरीदने पे, क्या आ रहा है, मशीन आ रही सर। और जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में, डेट डालो 3 अप्रैल 2026, मशीन आ रही है, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है, मशीन आ रही, जा क्या रहा है मेरे पास से, सर कैश जा रहा है, तो लिखो भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का कैश है, 30,000, 30,000, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ क्या भाई साहब, नरेशन मारो यहां पर क्या हुआ, वेल मशीन आई है, लिखो मशीनरी परचेज, या लिख दो परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। तो इस तरह से बेटा ये जनरल एंट्री पास करी जाती है। ये बताओ कुछ बेसिस बना कि नहीं बना, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ले लिया। अच्छा अब यहां तक समझ में आया है, चैनल में पहली बार है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक इंपॉर्टेंट चीज और साथ में बताते चलूं आप लोगों को मैं, कि अगर आप लोगों पहली बार आए हो तो आपको बता दो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका नंबर ले लो 8957250045, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जो भी नोट्स वगैरह है या आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जितनी भी अपडेट रहती है शेयर कर दी जाती है। क्या करना है इसके लिए, अपना नेम अपना क्लास सिटी मेंशन करके भेज दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूंगा। उसके अलावा सर कोई फीस है इसकी, फीस कुछ नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक फीस लूंगा मैं आप लोगों से, क्या है भाई, इतनी मेहरबानी आप लोग को करनी है सर के लिए, अगर सर का पढ़ाई वो समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर दो, मेरे भी कुछ फॉलोअर बढ़वा दो यार इंस्टा पे। आपको बाकी मैं बल्कि में कंटेंट वगैरह देता हूँ, खुश रहोगे, फ्री रहोगे तो रील देखोगे, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। क्या है, A1 कोचिंग 1234, ठीक है, तो इस पे फॉलो कर लो, ठीक है, इतना कर दो भाई। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको जनरल एंट्री और आगे कराता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो इसको हटा दूं, चलो रहने दो। अब देखो, जब भी करोगे, जब भी, तो पहले यहाँ पे एक साइड में लिख लिया करो, ये डेबिट साइड है, ये कौन सी क्रेडिट साइड है, यहाँ पर मैंने लिख लिया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा कौन सा भाई, रियल अकाउंट। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में कौन आता है, डेबिट द रिसीवर, यहां पर क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, यहां पर क्या आएगा, व्हाट गोज आउट, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा थर्ड वाले में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पर क्या आएगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी करोगे बेटा तो ये रूल लिख लिया करो, इससे बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है भाई, इससे फायदा ये होता है कि सामने रहता है ना नजर की, भी नए नए कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो एक आइडिया मिल जाता है करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज का हमें आइडिया हो जाया करता है। 2 मिनट को बस आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो कुछ जनरल एंट्रीज लिखा रहा हूं, देखो क्या क्या है। सबसे पहले, अब ये तो रूल्स लिख लिया, अब क्या है भाई, तो सबसे पहले लिखो, जैसे अब आपने लिखा परचेज बिल्डिंग वगैरह समझ गए ना। अब देखो
कभी कभी क्या लिख के आता है कि अक्सर ही लिख के आता है परचेज गुड्स, क्या लिख के आएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, क्या लिखा है, गुड्स। अब क्या लिखा है यहां पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000, ठीक है। और तीसरा लिखा है मैंने परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 1,000। अब एक चीज देखो, जब अभी फर्नीचर लिखा था ये वाला, अभी कराया ना मैंने पीछे, ये देखो ये कराया है, जब आप लोग फर्नीचर खरीद रहे थे, मशीन खरीद रहे थे, बिल्डिंग खरीद रहे थे, तो ये आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब गुड्स लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा बच्चा, गुड्स लिखा रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। मुद्दा ये है कि जब गुड्स लिख के आ जाएगा तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर वो भी बता दीजिए। तो देखो ध्यान से, यहां पर आप क्या खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो ना, तो याद रखना जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो दुकान पे लाए हो दोबारा बेचने के लिए। लेकिन जो फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है, मशीन होती है, वो क्यों लाते हो, वो इसलिए लाते हो ताकि यूज कर सको, वो एसेट होती है। लेकिन गुड्स क्या होता है, हमारा एक्सपेंस है जो कि मैंने खरीदा है दोबारा बेचने के लिए, दोबारा रीसेल करने के लिए। तो यहाँ पर गुड्स खरीद रहे हो किसमें, कैश में, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। तो आपने जब गुड्स खरीदा तो ये बताओ क्या है, वो कुछ आ नहीं रहा है, आ रहा है लेकिन बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सपेंस, वहां पर नॉमिनल अकाउंट रखता है। याद रखना जब परचेज गुड्स रहे, जब परचेज फर्नीचर रहे तो फिर रियल अकाउंट, लेकिन जब गुड्स रहे तो क्या रहेगा, आपका तीसरा वाला अकाउंट। अब बताओ क्या हो रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पर गुड्स आ रहा है, लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट लिखेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो, जब परचेज के साथ गुड्स लिखा रहे तो परचेज लिखो, लेकिन परचेज ऑफ बिल्डिंग है, मशीन है, बिल्डिंग है, तो फिर बिल्डिंग मशीन फर्नीचर लिखोगे। लेकिन अगर गुड्स लिखा है तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है, कुछ जा रहा है मेरे पास से, परचेज कर रहा हूं, कुछ जा रहा है, हाँ सर व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज, 10,000 सॉरी 10,000। अब नरेशन लिखना है, यहाँ पर नरेशन लिख देना, फॉर्मेट में आपको लोगों को करना है, ठीक है। फॉर्मेट में मैंने नहीं किया, आप लोग फॉर्मेट में ही करोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे नरेशन में, भाई फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मेट में करना, पेपर में फॉर्मेट में ही करना है, बाकी प्रैक्टिस करनी है तो फॉर्मेट बना के टाइम ना पास करो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, हो गया खत्म, समझ में बात। दूसरा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स बेच रहे हो, बेचोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, कुछ भी बेचोगे पैसा आएगा, यानी कि व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बेच के आ रहा है। अब देखो सोल्ड गुड्स है, जब भी परचेज और सोल्ड रहे तो सामान, गुड्स नहीं लिखाते, गुड्स कभी नहीं लिखते, तो गुड्स के लिए क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स क्यों लिख रहे हैं, जब सामान बेचते हैं, जब कुछ बेचते हैं तो क्या होता है, इनकम होती है, और जितनी भी इनकम और गेन होती है कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 3,000 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है सर आ गई। आगे देखिए, तीसरा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ध्यान से देखो, गुड्स गुड्स था, यहां पर क्या लिखा मैंने, फर्नीचर, जैसे ही फर्नीचर आया वैसे ही नॉमिनल अकाउंट नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर क्या चलेगा, रियल अकाउंट। तो फर्नीचर खरीद रहे हो ना, तो फिर कुछ एक्सपेंस हो रहा है लेकिन फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पर गुड्स नहीं है, जब गुड्स रहे तो परचेज या सेल, लेकिन जैसे ही फर्नीचर लिखा है परचेज के साथ तो फिर परचेज अकाउंट लिखते, क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, 1,000 हो गया, डेट्स इट। इतनी बात समझ पाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, हटा दूं, सोच लो। चलो एक जादू दिखाऊं, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो यार, ये क्या था हमारा, हो गया। अब क्या होता बाबू, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता भाई। अब कभी ऐसे आ जाए, हर तरह की एंट्री करा रहा हूं, बेसिक सारी एंट्री, मान लो लिख के आया परचेज, क्या लिख के आया,
परचेज ये कैसे रह गए भाई, क्या लिख के आया, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी, क्या नाम है, हैरी, हैरी कोई लड़के का नाम है, ठीक है। कितना लिखा है 10,000, परचेज गुड फ्रॉम हैरी 10,000। दूसरा लिखा है सोल्ड गुड्स टू राहुल 1,000, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो यहां पर क्या लिखा बच्चा, लिखा है परचेज गुड फ्रॉम हैरी, हैरी से सामान खरीदा कितने का, 10,000 रुपए का। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, अभी तक तो नाम नहीं था ना, कैश था, यहां पर क्या लिखा है, हैरी लिखा है। अब ये बताओ हैरी लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या यहां पर कहीं कैश लिखा है, इस एंट्री में, पहली वाली एंट्री में कहीं पर भी कैश लिखा है, परचेज गुड फ्रॉम हैरी 10,000 फॉर कैश, नहीं लिखा ना। जब कैश ना लिखा हो, पेड वर्ड नहीं हो, कैश नहीं हो, तो उसको हम लोग कैसी ट्रांजेक्शन मांगते हैं, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैसी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार की ट्रांजेक्शन है। कैसी ट्रांजेक्शन है, उधार की। तब क्या होगा, गुड्स तो खरीद ही रहे हो, एक्सपेंस तो हो ही रहा, आज नहीं तो कल दो गई, तो यहां पे क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम हैरी, कैश तो है नहीं, तो कुछ जा नहीं रहा है मेरे पास से, गुड्स आ तो रहा है नहीं कुछ जा नहीं रहा है, तो किससे ले रहे हो, हैरी से। क्या हैरी कौन है, हैरी इंसान है, हैरी क्या गिवर है, गिवर है ना, और सारे गिवर कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी, हैरीज अकाउंट, कितना 10,000, 10,000। अब एक चीज का ध्यान देना, हैरी किसी के नाम के साथ अकाउंट लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा लगा एस लगा के अकाउंट लिखना, अदरवाइज आप खाली ये भी कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। मुझे भैया ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे करते रहूँ, ये हो गया समझ में आई बात। फिर देखो सोल्ड गुड्स टू राहुल, फिर वही बात, राहुल को सामान बेचा लेकिन कैश नहीं लिखा, इसका मतलब किसमें बेचा, उधार पे बेचा। किस पे बेचा, हैरी को गुड्स उधार पे बेचा। जब किसी को सामान उधार पे बेचते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर राहुल कौन है, रिसीवर है, सारे रिसीवर कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। तो यहाँ पर क्या होगा, राहुल अकाउंट डेबिट टू, बेच रहे हो ना गुड्स, तो गुड्स तो लिखेंगे नहीं, सोल्ड की जगह क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये भी हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो इसको हटाओ, चलो ये तो इधर चलो। अब देखो इसी में और अगर मान लो ऐसे लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, परचेज गुड्स, क्या लिखे जाए, परचेज गुड्स फ्रॉम हमदान 10,000, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम हमदान 10,000 फॉर कैश, क्या लिखा है, परचेज गुड फ्रॉम हमदान फॉर कैश 10,000। अब हमदान से गुड्स खरीदा। अब यहां पर क्या नया, क्या है नया, क्या है, देखो भाई ध्यान से, नया क्या है, यहां पर नाम भी है और कैश भी है। क्या है, नाम भी है और कैश भी है। तो क्या करेंगे एंट्री, तो बेटा तब लिखेंगे हम लोग, एंट्री होगी, गुड्स तो खरीद रहे हो, ठीक है, तो इतना लिखो पहले, परचेज अकाउंट डेबिट। अब दिक्कत यह है कि यहां पर हमदान लिखे कि कैश लिखे, क्योंकि यहां पर तो नाम भी है कैश भी है। एक बात याद रखना, अगर नाम और कैश दोनों हो तो फिर नाम नहीं लिखते, नेम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं, क्योंकि कैसी ट्रांजेक्शन है ये, कैश की ट्रांजेक्शन। हमेशा याद रखना, अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रही तो कैश लिखेंगे, नेम को नहीं लिखते। क्लियर है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, नहीं है पक्का, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको मैं रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं तो और एंट्री आप जल्दी जल्दी फटाफट बता देता हूं। चलो 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 हटो। ये हो गया भाई, इसको बड़ा कर लो। अब ये एंट्री करने के बाद अब क्या होगा, अब ये वाली तो नाम वाली होगी, अब कुछ छोटी छोटी एंट्री होती है बेटा, वो देख लो। ऐसा लिख के आता है रेंट पेड 3,000, क्या लिख के आता बच्चा,
रेंट पेड 3000, फिर आता है रिसीव्ड रेंट, कभी कभी ये भी आता है रिसीव्ड रेंट 1000, या लिखा हो पेड सैलरी, ठीक है 3000, ठीक है। और क्या होगा फोर्थ, मान लो रिसीव्ड सैलरी, क्या होगा रिसीव्ड सैलरी 1000, ठीक है। तो और एक एंट्री और दिखाता हूं क्या होती है, ये आता है विड्रू, क्या होता है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1000, ठीक। और एक लास्ट लिख लो स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये आपकी कुछ एंट्रीज होती है बेसिक। तो ये सारी एंट्री देखो, ये एंट्री हमेशा पहले होती है, फर्स्ट होती है, मैंने बाद में बताया है ताकि आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेंट पेड की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेंट पेड की। अब ये रेंट पेड की एंट्री क्या होगी? अब रेंट पे करने जा रहे हो भाई साहब किसी का, तो एंट्री क्या हो खुद ही सोच लो। रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है, रेंट दे रहे हो तो खर्चा है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू। रेंट दे रहे तो मेरे पास से क्या जा रहा है? पेड कर रहे हो ना, कैश जा रहा है, और इसको जाता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भाई साहब? 3000, 3000, दैट्स इट। समझ पाया? अगला देखो रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि इनकम हो रही है। इनकम होने का रीजन क्या है? रेंट। तो रेंट कहां लिखोगे? अब क्रेडिट में। तो पैसा आया तो रेंट कहां चला गया? क्रेडिट में। पैसा दिया था रेंट का तो रेंट कहां गया था? डेबिट में। तो वह 1000, 1000। कोई परेशानी भाई साहब? नहीं है। चलो उसके बाद थर्ड बेटा पेड सैलरी, सैलरी दे रहे हो, चाहे रेंट तो चाहे सैलरी तो खर्चा ही है, तो सारे खर्चे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सेट सैलरी दे रहे हो तो क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है भाई? 3000, 3000 हो गया। आया समझ में? ठीक है। आगे देखो फोर्थ, देखो क्या लिखा है? रिसीव्ड सैलरी 1000, सैलरी रिसीव्ड हो रही है। अगर सैलरी रिसीव्ड हो रही है तो पैसा आएगा, जाएगा? आएगा। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। आने का रीजन क्या है? सैलरी, सैलरी यानी कि इनकम हो रही है। इनकम कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने की सैलरी है? बहुत थोड़ी सी सैलरी है भाई साहब, बहुत थोड़ी सी सैलरी है, 1000। यहाँ पे नरेशन लिख देना, रिसीव्ड सैलरी वगैरह, ठीक है। पांचवा क्या है इंपॉर्टेंट? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या लिखा है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी जिंदगी में कभी भी सॉरी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालो। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। जब भी जिंदगी में आप कभी भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। पैसा जा रहा है, जा रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस कहां लिखोगे? या एक्सपेंस कहां लिखोगे? डेबिट में। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या निकाल रहे हो? पैसे निकाल रहे हो टू कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो लॉस हुआ, किस वजह से हुआ? ड्राइंग की वजह से। तो ड्राइंग कहां लिखा? डेबिट पे। जाने का रीजन क्या है? कैश, कैश अकाउंट। कितना भैया? 1000, 1000, ये है ना। लास्ट देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब क्या है भाई? बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो आप अपना पैसा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, जैसे मान लो कुछ थोड़े से पैसे, ये मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बिजनेस में लगा रहा हूँ। अब जब मैं पैसा बिजनेस में लगाऊंगा तो आप मुझे बताओ मेरे पास क्या होगा? अगर मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ तो बिजनेस पे पैसा आ रहा है, ठीक है, तो पैसा तो आ ही रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस से पैसा आता है, व्हाट कम्स इन, तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। लगा कौन रहा है? ओनर। तो ओनर का नाम नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? कैपिटल। क्योंकि बिजनेस जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। कितना पैसा लगाया भैया? 2 लाख रुपीज। तो लिखो 2 लाख, 2 लाख। नरेशन क्या पास करोगे इसमें? लिख देना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना होता है भाई। मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो,
सारी एंट्रीज मैंने करा दी इसमें की बेसिक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करना। पार्ट 2 में हम लोग डिस्काउंट की एंट्री देखेंगे, लेकिन इसको देखो और लोगों को शेयर करो। एफर्ट लगता है। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच।